अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक यूरोप का बड़ा ही खूबसूरत मुल्क अल्बानिया उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यूरोप जाना चाहते हैं। वो अपना उनकी कोशिश होती है वो किसी ना किसी तरीके के साथ शेंजन में दाखिल हो सकें और उसके बाद यह है कि वो अपने जो बेस्ट टाइम है वो गुजार सकें। तो आज मुकम्मल डिटेल आपको मैं दूंगा कि अल्बानिया का वीज़ा पाकिस्तान में रहते हुए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप ले सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। चंद एक डिटेल्स, चंद एक आपको चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप उनको राइट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो उनको आपने पहले मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। पहले आपको थोड़ी सी मैं अल्बानिया की डिटेल दे देता हूँ कि अल्बानिया किस जगह पे है, ये यूरोप का कौन सा मुल्क है और इसके इर्द गिर्द कौन से ऐसे मुल्क हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। देखें, ये वैसे तो यूरोप के अंदर बहुत से जो हैं वो पहाड़ी मुल्क हैं, और इसी के अंदर एक जो अल्बानिया है वो ये भी एक पहाड़ी मुल्क ही है। इसके अगर हमसाया मुल्क की बात करें तो इसके साथ आ जाता है जी मोंटीनेग्रो आ जाता है, ये इसके हमसाया में है। और उसके बाद कोसोवो आ जाता है, मैकेडोनिया है, यूनान है। ये सब जो है इसके हमसाया ममालिक में जो है ना वो शुमाल होते हैं। इसकी अगर अल्बानिया की बात करें तो ये अप्रैल 2009 के अंदर ना इसने अपनी यूरोपीय यूनियन को का दरख्वास्त दी थी कि मुझे भी जो है वो रुकन जो है वो का दर्जा दिया जाए। तो उसके बाद ये था 2014 के अंदर इसको जो है वो इसकी यूरोपीय यूनियन की रुकनीत जो है वो इसकी अनाउंस की गई थी। मज़हबी दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 60% जो है वो लोगों का जो मज़हब है वो मुस्लिम है। और उसके बाद 38% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है, और बाकी 2% जो लोग आ जाते हैं वो मुख्तलिफ जो मिनोरिटी के साथ इनका तल्लक है वो इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। खाने पीने की अगर बात करें तो यहाँ पे हलाल गोश्त वगैरह और खाने पीने के जो अशिया हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि मुसलमानों की यहाँ पे काफ़ी जो है वो कसीर तादाद जो है वो रहती है। तो इस वजह से खाने पीने का यहाँ कोई मसला नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं जी पाकिस्तान से वीज़ा कैसे जो है वो अप्लाई करना है। पाकिस्तान से जो वीज़ा है जो अब आपने अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, वो भी आपके साथ में ये आपको शेयर कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि देखें, जब आप इसको अपना अल्बानिया के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो आपकी एक रिक्वायर्ड जो लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की, इसके बिहाफ के ऊपर आप किसी भी इंटरनेशनल कोई ट्रैवल करते हैं तो जब ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, अब ये जो प्लस पॉइंट आपको ये मैंने बता रहा हूँ, इसमें ये हो जाता है कि अल्बानिया कहता है मैं आपकी मुकम्मल कोई डिटेल जो है ना वो आपकी जो आप अपना मकसद बयान कर रहे हैं कि आपका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप जो है ना वो हमारे कंट्री के अंदर आना चाह रहे हैं, वो आपकी एक मुकम्मल फाइल की सूरत में जब हम आपकी देखेंगे। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि आप वाकई एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आपकी जो एक नीयत है यहाँ पे आने की, वो जो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके साथ मैच कर रही है, तो उसके बाद हम आपको कहेंगे कि ठीक है, आपका जो फर्स्ट लेवल है वो कंप्लीट हो गया और सेकंड लेवल के अंदर अब आप अपनी फ़ीस वगैरह जो है वो जमा करवाएं। फ़ीस जो इसकी वीज़े की है, टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहा हूँ, बड़ी ही मुनासिब इन्होंने फ़ीस रखी हुई है। तो अगर इसके अंदर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद ये होगा कि आपको फिर वो सेकंड लेवल के अंदर आपको उसी के साथ फ़ीस जमा करवाने को कहेंगे। इन केस अगर आप फर्स्ट लेवल के ऊपर ही उसके साथ जो रिक्वायरमेंट है उससे मीट नहीं करते, तो फिर आपको कहेंगे नहीं, आपको हम वीज़ा नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा रेशो की बात करें तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए ये अच्छी उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ रिक्वायर्ड जो है वो डिटेल्स वगैरह होंगी, तभी आपके लिए कोई सफ़र जो होगा वो अच्छा बनेगा। अगर आपने आज तक पाकिस्तान से बाहर कभी गए ही नहीं है, आपका फ्रेश बिल्कुल पासपोर्ट है, और उसके बाद आपके पास जो अपने रिज़र्व हैं, जो फंड्स हैं वो भी बड़े महदूद से हैं, तो आपके लिए फिर ये थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको बेहतर तो यही है कि आप सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन करें। 2 से 4 माह का टाइम होता है कम से कम, जब आपने अपना कंबाइंड मेकअप कर लिया होता है, उसके बाद आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो एम्बेसी ने कंपलसरी डिमांड करने उसकी मैं प्रिपरेशन करूँ। आगे चलते हैं, मैं आपको ये अब डॉक्यूमेंट्स की तफसील बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप वो एम्बेसी में अंदर सबमिट करेंगे। उससे सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी आपका ये शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड आपके पास जो आईडी कार्ड होना चाहिए वो इंग्लिश वाला आपके पास होना चाहिए, उर्दू वाला आईडी कार्ड ये वो नहीं अब इसके अंदर एक्सेप्टेबल। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी आपके पास पासपोर्ट जो होगा, पासपोर्ट आपके पास मिनिमम 8 माह का जो पासपोर्ट होगा वो वैलिड होना चाहिए।
तो उसके बाद जो दो तस्वीरें हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, दो तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ ये PDF की शक्ल के अंदर आपके पास होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो आप ये साथ अपनी देंगे वो आपकी मिनिमम 1 साल की होगी, ये 3 माह या 6 माह की नहीं है। हर कंट्री वाइज उसकी वेरिएशन होती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो आपको वो क्राइटेरिया जो बताते हैं उसको फॉलो करना होता है। इस क्राइटेरिया के अंदर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो 1 साल के अंदर, 1 साल की जो है ना वो होनी चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर वो देखेंगे आपने क्या कारकर्दगी वगैरह की है, कितने आपने अपने जो रिजर्व हैं वो उसको इस्तेमाल किया, डिपॉजिट किया, क्या विड्रॉ क्या किया, ये सब चीज़ें आपकी जो है ना वो कैलकुलेट होती हैं। और उसके बाद आ जाता है जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं उस वक्त आपके पास जो फंड्स हैं, जो रिज़र्व आपने उस वक्त अपने अकाउंट के अंदर एंडिंग बैलेंस की शक्ल में रखे हुए हैं वो कितने हुए हैं। वो कम से कम भी आपके पास अप टू 1 मिलियन होने चाहिए। इट्स मीन के कम से कम पाकिस्तानी जो है वो आपके पास 10 लाख रुपए से ऊपर के फंड्स आपके पास आपके अकाउंट के अंदर रिजर्व शो हो रहे होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी आपकी बिजनेस डिटेल आ जाती है, आपकी जॉब की डिटेल आ जाती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डिटेल देंगे, या उसके बाद आप नेशनल टैक्स नंबर या टैक्स रिटर्न आपकी जो होगी वो उसके बारे में आप बताएंगे, या आपने अपने जो टैक्स रिटर्न के साथ जो अपनी टैक्स की जो फ़ीस है वो अगर जमा करवाई है, या आपकी कोई एक्टिविटी है वो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपको कहीं से कोई वो आ रहे हैं प्रॉपर्टी के, अगर कोई रेंट्स वगैरह कोई आ रहे हैं या कोई अदर सोर्सेज वगैरह की तरफ से आपको कोई पैसे आ रहे हैं वो आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आ जाता है अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे, जॉब कर रहे हैं तो जॉब की अपनी डिटेल्स होगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की NOC आपकी साथ लगेगी। उसके बाद आपकी 3 से 4 जो स्लिप्स होंगी वो लगेंगी। उसके बाद आपका ये सारे साल का जो होगा जो फीसिस का शेड्यूल होगा, जो आप पे सैलरी वगैरह ले रहे हैं और उसके मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपने फाइल के साथ उसको हिस्सा बनाना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। और उसके बाद मज़ीद इसमें एडिशनली आपको बता दूँ, इसमें अब इनविटेशन लेटर भी उनको रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है फिर तो आप इसमें लगाएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन जो फाइलें जो सबमिट होती हैं रिक्वेस्ट वगैरह वीज़ा की, उसके अंदर ये इनविटेशन नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो उसकी जगह आप अल्टरनेट ये कर सकते हैं कि आप जो होटल बुकिंग आपने करवाई है उसकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो इस जगह के ऊपर आप उसको डाल सकते हैं। वो उनका नंबर, उनकी ईमेल, वो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह हो सकती है। इसके अलावा आपको होटल की बुकिंग जो बताई है ये होनी चाहिए। और इसके बाद आपके पास एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए। आपको ये बताना होगा कि आपका क्या मकसद है, कहाँ कहाँ आप जाएंगे और किस दिन से लेके आपका प्लान शुरू होगा और किस दिन तक आप वहाँ पे रहेंगे और कौन सी फ़्लाइट से आप वापस भी आएंगे। वक्त इसको कितना लगता है जी, वक्त की अगर बात करें तो जब आपने अपनी एप्लीकेशन कर देनी है, पहले तो ये तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन को आंसर कर देते थे, आपको बता देते थे कि ठीक है हमने आपका क्या डिसीजन लिया है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर 2024 के अंदर अब अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है इसकी मतलब ऑन डिमांड लोग यूरोप में जाना चाहते हैं। तो इस वजह से एप्लीकेशन एक लंबी एक जो है वो क्यू लगी हुई है। तो इसमें ये इस वक्त जो है तकरीबन 1 माह का टाइम आप अपने जहन में रखें। 25 दिन से लेके 30 दिन का आपको टाइम लगेगा। और 30 दिन के बाद उन्होंने आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल की तरफ चले जाते हैं तो उन्होंने कहना कि ठीक है आप अपनी फ़ीस सबमिट करें। और जिस दिन आपने अपनी फ़ीस सबमिट करनी है उससे तकरीबन 15 दिन के बाद तक आपको जो आपका वीज़ा होगा वो आपका सेम जो ईमेल आपने उनको दी होगी उस ईमेल के अंदर आपको आपकी जो वीज़ा होगा वो आपको सेंड कर देंगे। ये जो इसकी एम्बेसी की फ़ीस दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि कितनी आपको ये एम्बेसी अल्बानिया की चार्ज करेगी इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल की तरफ जाते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी होगी ये तकरीबन 6000 समथिंग इसकी जो फ़ीस होगी ये आपसे चार्ज की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी अगर किसी से आप कोई सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं या आपने कोई होटल बुकिंग करवाई है, इनविटेशन ली है, या अगर आपसे आप किसी से कोई ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं वो एक अलग मामला है। लेकिन जो एम्बेसी आपसे जो चार्ज करेगी वो आपको सिर्फ ये तकरीबन 20 यूरो होती है इसकी फ़ीस टूरिस्ट वीज़ा की सिंगल एंट्री की, वो आपसे वो चार्ज करेगी। ये पाकिस्तानी इस वक्त जो कीमत अगर इसको कैलकुलेट करें प्राइस को तो ये तकरीबन 6000 समथिंग पाकिस्तानी ये बनते हैं, ये जो आपसे इस वीज़ा के लिए जाएंगे। दोस्तों डन बेस वीज़ा के बहुत से लोग अल्बानिया का आपको अक्सर होगा वो स्लोगन मिल रहा होगा। दर हकीकत ये जो इसकी
ये जो आप देखते हैं डन बेस वीज़ा, ये होता क्या है? होता यही है कि इसके अंदर क्योंकि बहुत छोटा जो रिस्क है और लोगों को जो है ना वो एक अट्रैक्शन दिलवाई जाती है, तो लोग मोस्टली ये होता है कि लालच में आ जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने मुल्क से तो निकलना होता है, वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है कम से कम हम यूरोप तक पहुँचे, यूरोप के बाद फिर आगे शेंजन रह जाता है। जितना यहाँ से हमने वो खज्जल खराब होना है, उससे बेहतर ये है कि हम वहाँ पे कम से कम यूरोप पहुँचें और यूरोप से जो है ना वो आगे किसी से बात करके फिर वहाँ से शेंजन के अंदर जो है ना वो हम एंट्री अपनी ले लेंगे। लेकिन यहाँ भी वो मिसयूज़ हो रहे होते हैं, इनको इतनी डिटेल का पता नहीं होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप चाहिए कि कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व करें। आप एक छोटी सी माइनर सी ये फ़ीस होती है या इसके साथ कुछ चार्जेस वगैरह किसी की सर्विसेज होते हैं, आप उसकी सर्विसेज दे के अपना जो केस है वो सबमिट करवाएं। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हों वो मैच कर जाएं और मैच करने के बाद आपको ये इस चीज़ की इजाज़त मिल जाए कि आप वो यूरोप तक जो है ना आपकी रसाई हो जाए। अच्छा, एक और मैं मज़ीद आपको ये बात बता दूं कि आगे ये लोग अल्बानिया से इटली कैसे पहुंचते हैं। जो लोग अल्बानिया से इटली लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि ये जो अल्बानिया के लोग हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ जो होते हैं, मतलब अपने मुल्क के अंदर अगर उन्होंने इटली जाना है तो वो जस्ट उन्होंने जो फेरी है, जो जहाज़ है, जो शिप है, उसकी जस्ट उन्होंने टिकट लेनी है। ये तकरीबन 5 घंटे का सफ़र होता है, उसके ऊपर उन्होंने बैठना है। और जिस तरह हम समझ लें इस्लामाबाद से अगर हमने वो फैसलाबाद जाना है या फैसलाबाद से आगे हमने कहीं कराची जाना है, तो यही सेम इनका तरीकाकार होता है। वो जस्ट ये टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद वो उसके ऊपर बैठते हैं और 4-5 घंटों के अंदर उनको उनकी मंजिल के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। ये वो लोगों के लिए है जो वहाँ के रहायशी हैं। लेकिन अगर जो लोग रहायशी नहीं हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे ये इन लोगों के लिए जो माफिया है उन्होंने तरीकाकार बना के रखा होता है कि ये जो लोग इटली जाना चाह रहे होते हैं वो आपसे तकरीबन 8-9 हज़ार यूरो जो होते हैं वो आपसे चार्ज करते हैं। और उसके बाद आपको पासपोर्ट भी तकरीबन 8-10 दिन आपसे लेते हैं और आपको वहाँ का अल्बानिया का पासपोर्ट, आपका फिंगरप्रिंट्स, आपकी तस्वीरें वगैरह सारा कुछ आपका तैयार किया जाता है। बिज़ाहिर ये दासर दिया जाता है कि आप अल्बानिया के ही शहरी हैं। फिर आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए आपको वो जो फेरी होती है, वो जहाज़ होता है, उसके ऊपर आपको शिप बिठाया जाता है और आपको आपकी मंजिल के ऊपर इटली की तरफ जो है ना रवाना कर दिया जाता है। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं, आपसे जो पासपोर्ट उन्होंने बना के दिया होता है अल्बानिया का, वो आपसे वापस ले लिया जाता है और आपको वहाँ पे फ्री कर दिया जाता है। तो ये जो माफिया वहाँ पे जो होता है, ये इन ममालिक के अंदर ये जो लोग आगे इनको अप्लाई करवाते हैं, ये इनका ये तरीकाकार होता है। इन्होंने मल्टीपल तरीकाकार रखे होते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर ये एक ग्रुपिंग की शक्ल में लोगों को वहाँ से, ये उनके मकामी लोग ही होते हैं, अल्बानिया के जैसे लोग हो गए, फिर उसके बाद क्रोशिया साथ मुल्क है, फिर मोंटेनेग्रो है, हर जो इनकी जो आगे हदबंदी होती है वहाँ से लहदा आगे गाड़ी वगैरह इनकी लगी होती हैं जो लोगों को लेके जाती होती हैं। अगर आप भी अल्बानिया का वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं या अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिसकी तफसील आपको मैंने बताई है, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इसका वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिल वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीज़ा स्टैम्प कंसल्टेंसी।